आप नहीं बोलना चाह रहे हैं ना? चलिए बोलें। जी शुक्रिया। वैसे गलत होता है कि मैं नाम अनाउंस करूं और फिर मैं वापस लूं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द वे। चलें बोले आप। थैंक यू स्पीकर साहब। वैसे जो हालात हाजरा हमारे तालीम के डिपार्टमेंट के हैं, मैं समझता हूं कि दोनों साइड से बड़े अच्छे तरीके से, दोनों साइड से मुराद के हमारी जो अपोजिशन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या हालात हमारे इस वक्त तालीम के चल रहे हैं। लेकिन सर मज़े की बात इस दफ़ा यह है कि हम देख रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेंड आपकी तरफ से भी आया है कि हुकूमत जो है अब वो ख़ुद भी उसने अपने आप को अच्छे से ठीक तरीके से जो है फिगर्स बताने शुरू कर दी। स्क्रीन पे भी लिखा हुआ रहा है कि क्या इस वक्त सिंध के अंदर हालात हैं। मैं स्पीकर साहब अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन खातून ने इस एडजर्नमेंट मोशन को मूव किया था और उनकी जब स्पीच स्टार्ट हुई तो स्पीच स्टार्ट होते साथ उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट अपनी दी थी वो ये दी थी कि ये एडजर्नमेंट मोशन मैंने जब जमा कराया था जब सिंध के अंदर सैलाब नहीं आए थे। और यहाँ पे सारा जो खेल खेला गया है वो ये बताया गया है कि सिंध में जब सैलाब आ गए तो उसके बाद जो अपग्रेड करके आपको ब्रीफ किया है, वो कहां पर पहुंच गए हैं। तो स्पीकर साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मूवर थी उस मूवर ने बताया था, एक्चुअली इट वाज बिफोर दिस फ्लड, लेकिन मिनिस्टर ने क्लियर किया आपको, इतनी बड़ी अपना हाउस में दिखाया है कि इस वक्त क्या एनवायरनमेंट है। उन्होंने तो लेटेस्ट एनवायरनमेंट दिखाई है जी। अभी वाइंड अप करेंगे, आपको बताएंगे जी। मैं सर अपनी स्टेटमेंट पे से शुरू करूंगा क्योंकि आपने मुझे थोड़ा रोक दिया बीच में। तो स्पीकर साहब मैं गुजारिश करूंगा कि जो मूवर थी उस मूवर ने ये बताया था कि सिंध के अंदर तालीम के हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि उसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन लाना ज़रूरी है। और उन्होंने बात करते साथ ये बात दोहराई और कहा कि ये उस वक्त का एडजर्नमेंट मोशन है जिस वक्त सिंध में सैलाब नहीं आए थे। इनका एडजर्नमेंट मोशन जो हुकूमत सिंध की तरफ से आया है वो ये साबित करता है, एक मेंबर साबित कर रही है कि सूबे सिंध के अंदर जो तालीम का निज़ाम है वो तबाही का शिकार है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें जितने फिगर्स दे दें हम तो आपके उन तमाम फिगर्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि मौजूदा सिंध की तालीम की जो बर्बादी के रीजन है वो ये रीजन है कि सिंध के अंदर सैलाब आ गया है, तो मिनिस्टर साहब हम वो आपको मानने को आपकी बात तैयार नहीं है। अच्छा हम तो गलत हैं, हम तो झूठे हैं, हमने तो हमेशा आपकी बुराई की है। तो सवाल यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपके ऊपर जो किताब छापी है, आपके कारनामों के ऊपर जो किताब छापी है और जो बताया है कि सूबे सिंध के अंदर जो तालीम का शोबा है वो करप्शन में नंबर 1 के ऊपर है, करप्शन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। स्पीकर साहब यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आज सूबे सिंध का बच्चा जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितनी टकरे मार लें, लेकिन हो रहा है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर चाहे वो नौकरी दे रहे हैं उसके अंदर करप्शन, चाहे फर्नीचर ले रहे हैं उसके अंदर करप्शन, चाहे वहां पे तनख्वाहें दे रहे हैं उसके अंदर करप्शन। गो स्कूल जो है स्पीकर साहब वो आपके सूबे के अंदर भरे हुए 11,000 गो स्कूल हैं जिसके अंदर टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं और वहां पे फर्नीचर भी आ रहे होंगे, जमा हो रहे होंगे। सो ये सारी चीजें वो हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। स्पीकर साहब आपकी हुकूमत सिंध को मेरा मतलब पाकिस्तान में कम से कम 5 से 6 दफा आपकी बारियां आ चुकी हैं, 5 दफा हुकूमत बना चुके हैं भुट्टो साहब के टाइम से लेके और आज के वक्त तक, लेकिन आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी ये कभी भी नहीं रही कि सूबे सिंध के बच्चों को आप तालीम दें, सूबे सिंध के बच्चों के तालीम के म्यार को आप बेहतर करें। अगर आप चाहते, आपकी प्रायोरिटी होती तो आज पाकिस्तान के अंदर सूबे सिंध का बच्चा जो है वो सबसे आगे होता, पूरी दुनिया में जाके वो तालीम हासिल कर रहा होता। लेकिन आपने माशाल्लाह क्या हालात पैदा किए कि स्कूल में बच्चियां कैसे जाएं, बच्चियां जा ही नहीं सकती कि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, अगर मैं नहीं कहूं तो 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे वहां पे बाथरूम नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे पीने का पानी नहीं है। अब पीने का पानी स्कूल में कैसे होगा, क्योंकि पूरे सूबे के अंदर पीने के पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ अंदाजा लगाएं कि कुत्तों के काटने के कितने केसेस हैं स्कूल्स के अंदर, क्योंकि वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं है। बारिशों का मौसम था, उस मौसम का पानी खड़े हुए, आज तक वहां पे पानी खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो स्पीकर साहब मेरा ये सवाल है कि आप और कितने साल लेंगे? हुकूमत सिंध से मेरा सवाल है, आपने क्या, आपको लग रहा है कि सिंध की आवाम आपको कोई 1500 साल देगी? आपका मेयार ये होना चाहिए था कि सूबे सिंध के अंदर जो तालीम के मेयार को भी इतना आगे लेके जाएंगे, सिंध का बच्चा बाहर जाए, दुनिया भर के अंदर जाए, बेसिक तालीम जो होती है वो तो आप दे सकें कि वो पढ़ सके, वो लिख सके, वो समझ सके। मुझे नहीं पता यहां पे और कितने मिनिस्टर्स तब्दील होंगे और कितने मिनिस्टर्स आएंगे, उन्होंने आके और अपने कितने कारनामे दिखाने हैं। मेरी ख्वाहिश होगी
कि जब मिनिस्टर साहब अपनी क्लोजिंग स्पीच दें तो ये तो बताएं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी करप्शन के ऊपर किताब छापी है, क्या वो झूठी है, क्या वो गलत है? 15 साल से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो आपकी बेजाब्तियों के ऊपर किताबें छाप रहा है, क्या वो गलत है? आपने जो टेंडर्स दिए हैं उसके ऊपर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आपकी बेजाब्तियां दिखाई हैं, क्या वो भी झूठ हैं? उसके अलावा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर आपने इलीगल तरीकों से आपने दिए, क्या वो भी गलत है? सेपरा के जो रूल्स हैं वो जो आपने फॉलो नहीं किए, किस वजह से आपको नंबर 1 का रैंक दिया है? पहले ही नंबर के ऊपर आया है पूरा सूबा सिंध के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसने करप्शन के अंदर सबसे ऊपर जो है ना अपना उसने जो है वो रैंक रखा है। तो ये पैसा जा रहा है स्पीकर साहब सारा? सुना है अभी फिर कोई 2-3 वजीर जो है वो रवाना हो रहे हैं और इस दफा जो उनकी बैठक होगी वो लाहौर के अंदर होगी। लाहौर में फिर जाके जमीर फरोशों को खरीदना, जाके फिर पंजाब की शायद हुकूमत गिरानी, जिस तरह सिंध हाउस के अंदर जाके बाजार लगाया था, और ये सिंध के लोगों का पैसा स्पीकर साहब, एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का पैसा, सिंध के बच्चों की तालीम का पैसा, सिंध के बच्चों की पढ़ाई का पैसा, सिंध के बच्चों की किताबों का पैसा, सिंध के बच्चों के स्कूलों का पैसा, कॉलेज का पैसा जो करप्शन में चले गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा वो पैसा पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, तालीम के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। आज वापस वहां पर जाके एक और नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा कि आप टॉपिक से बाहर निकल के और सियासत की बात करें। आप गलत कर रहे हैं, मैं सारी चीजें एक्सपंज कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ ले आए। ऑन है जी, उसको दबाएं, बटन को दबाएं, ऑन करें, अब बात करें। आप नहीं आ रही भाई, चेक करो क्यों नहीं आ रही आवाज। जी नहीं, वहां से ऑन होता है, वहां पे कंट्रोल जो है, कंट्रोल रूम उधर है। अब आज आपको पता चला है, काफी टाइम हो गया है। इसमें कहां से बैठ के बात नहीं, ये ऑन हो रहा है तो इस पे बात कर लेना। जी हेलो, आवाज आ रही है? अभी ठीक से आएगी मेरे ख्याल से। अगर आपको आवाज आ रही है तो फिर सबको आ रही होगी। आपको आनी चाहिए स्पीकर साहब, हम तो सिर्फ आपको जगाना चाह रहे हैं। मुझे तो हर किस्म आपने की अगर सुन ली ना हमारी बात तो ये बाकी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मुझे तो हर किस्म की आवाज आती है। स्पीकर साहब मुझे नहीं पता कि मेरा माइक कब से बंद था, आपने मुझे बताया नहीं। सो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैं वापस स्टार्ट करूं, शुरू से अपनी बात करना। तो बता रहे हैं दोस्त के 7-8 मिनट से बंद है। स्पीकर साहब देखें, बात असल में यह है कि सर माइक चल रहा है, दिल में जो है ना गम बहुत ज्यादा है आपके सामने। सर आपसे हमने बड़ा सीखा है इस ऐवान के अंदर बैठ के, और आप ही ने हमें हमेशा सिखाया है कि जब आप इस असेंबली के अंदर आए हैं, आप अपने वोटर्स का वोट लेकर आए हैं, तो असल जिम्मेदारी जो हमारी है, जो असल काम हमारा है, जो असल काम हमारा है स्पीकर साहब, वो हमारा ये काम है कि हमने इस सूबे की नुमाइंदगी करनी है। हमें यहाँ पर बैठकर ये कहानियां सुनाते हैं हुकूमत सिंध के यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर जो हैं कि केपी के बारे में बात करते हैं, फिर कभी बैठ के पंजाब के बारे में बात करते हैं, फिर कहानियां सुनाते हैं गिलगित बल्दिस्तान की। अरे भाई, मेरा सूबा सूबा सिंध है, मेरा शहर जो है वो शहर कराची है। मैंने अपने सूबे सिंध की फिक्र करनी है। मैं चाहता हूं कि पूरे सिंध से स्पीकर साहब हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे लिखें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पूरी दुनिया के अंदर जाएं, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई एयरफोर्स के अंदर जाए, कोई आर्मी के अंदर जाए। लेकिन स्पीकर साहब ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपका ताल्लुक उन इलाकों से है कि हमारा सूबा सिंध पीछे जाता जा रहा है। हमारे सूबे सिंध ने इस वक्त टॉप करा है, टॉप रैंकिंग आई है सूबे सिंध की करप्शन के अंदर।
करप्शन के अंदर, लूटमार के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि सूबा सिंध जो है वो नंबर 1 के ऊपर आया है तालीम के अंदर करप्शन करने के लिए। अब मुझे बताएं स्पीकर साहब मैं कहां जाऊं? इन्होंने खड़े होकर बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत सारी कहानियां सुनाई, बहुत अच्छी सामने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन स्पीकर साहब उससे हम सीखेंगे कब? अब मैंने आपसे बताया कि ये हमें बता रहे हैं कि सैलाब के बाद स्कूल्स के हालात क्या हुए हैं, लेकिन जिस खातून ने ये जन्म मोशन जमा कराई है उस खातून ने तो ये बताया है कि ये जन्म मोशन जब जमा हुई थी जब सैलाब आया नहीं था, बर्बादी सैलाब से पहले आ चुकी थी। ये तो इनकी खुशकिस्मती कि अब इनको बहाना मिल गया भागने का, ये बहाना मिल गया फिर से माल बनाने का। ये करप्शन स्पीकर साहब वापस होगी, ये फिर जो बजट आएगा उस बजट में वापस होगी। अच्छा जी, वो चीफ मिनिस्टर साहब आए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन है, मैं एजुकेशन इमरजेंसी लेकर आऊंगा, एजुकेशन इमरजेंसी के जरिए सिंध के बच्चों को मैं आगे लेके जाऊंगा। वो आज हमें पता चला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू कि वो जो एजुकेशन इमरजेंसी चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने लगाई थी वो असल में करप्शन के ऊपर थी, कि वो जो इनकी इमरजेंसी थी कि पूरे सूबे के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन टॉप रैंकिंग करेगा, तो उसके अंदर आपको मुबारक हो सरदार साहब, आपके डिपार्टमेंट की नंबर 1 रैंकिंग आई है। स्पीकर साहब, मेरे सूबे के अंदर जो स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को स्टैंडर्ड की तालीम नहीं मिल रही है। स्टैंडर्ड तो छोड़ें कि जो एक बिल्कुल लोअर लेवल की होती है उस लेवल की भी नहीं मिल रही है। हर मेंबर ने यह बात बोली कि आज भी बच्चों के पास स्कूल में वहां पे टॉयलेट्स नहीं है। आप मुझे बताएं बच्चियां किस तरह वहां पे जाएंगी? आज भी स्कूल्स के अंदर बाउंड्री वॉल्स नहीं है, छतें टूटी हुई हैं, बच्चे बैठे होते हैं नीचे आके छतें गिर जाती हैं, बच्चों के पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है। आप जाके देखें स्पीकर साहब, ये निजाम कब तक इस तरह चलेगा? उसकी वजह है कि स्पीकर साहब, उसकी वजह सिर्फ से एक चीज है कि नेक नियति, ईमानदारी के साथ, अगर जब तक आपके सूबे में करप्शन रहेगी, आपके सूबे में लूटमार रहेगी, ये मामला इस तरह चलते रहेंगे। स्पीकर साहब चलें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी झूठी है, यहां के सारे एमपीएस भी झूठे हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कहानियां आपकी करप्शन के ऊपर, आपकी बेजाब्तियों के ऊपर लिख रहा है, क्या वो भी झूठ है? सारे झूठे हैं, पीपल्स पार्टी सच्ची है। मैंने आपसे कहा कि जो नजरिया पीपल्स पार्टी का पहले होता था, जो मोहतरमा के टाइम पे होता था, ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की जमात अब नहीं है, ये कन्वर्ट आई डोंट नो किस चीज के अंदर हो गई है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान सूबे को हो रहा है। बातें इनके पास होती नहीं कुछ करने को, यहाँ पे खड़े होकर सियासत की बातें करते हैं। मैं हैरान था यहाँ पे साहब खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे, उनका काम था तालीम के ऊपर बताएं। वो बताएं हमारे कितने प्राइमरी स्कूल्स क्यों बंद हैं, हमारे बच्चे आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। बच्चे स्पीकर साहब इसलिए आगे नहीं जा रहे, कॉलेज में इसलिए नहीं जा रहे, सेकेंडरी स्कूल में इसलिए नहीं जा रहे कि उनके वालिदैन, वो बच्चे खुद देख लेते हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इतना खराब है कि बच्चे ने आगे कहां पे जाना है। कोई एक सेक्टर बता दें जिसमें सूबा सिंध आगे जा रहा है, कोई एक चीज बता दें, एक कारोबार लगा हुआ, एक दुकान लगी हुई है। स्पीकर साहब जब मैं आपसे कहता हूं ना कि वो जो मंडी लगी हुई है अब लाहौर के अंदर, वहां पे यहां से उठ के लोग जा रहे हैं, फिर वहां पे जमीन फरोशों की खरीदारी होगी। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री का पैसा खर्च किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा, एक्साइज मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस में जो बाजार लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज रिजीम चेंज के बाद जो मेरा मुल्क पीछे जा रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज लाहौर के अंदर आपकी क़यादत बैठी हुई है पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए, फिर पैसा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का। एजुकेशन के बारे में बताएं आप कि हमारा एजुकेशन जो आज निजाम इतना पीछे गया है, आज हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, आज एजुकेशन जो हमारे कॉलेज हैं, अगर आज उसका म्यार नीचे जा रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस सूबे को तबाह करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस निजाम को खराब करने वाली। आज पाकिस्तान अगर बर्बादी की तरफ जा रहा है, आज हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे हैं, आज हमारी इकोनॉमी खराब है, स्टॉक एक्सचेंज पे ताले लग गए, उसकी जिम्मेदार आप हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सारी किताबें कह रही हैं। अब आप खुश हो गए, आपके दिलों को ठंडक पड़ गई, मुल्क को बर्बाद करके मेरा पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आप जाएं वहां पे, आपके जरदारी साहब बैठे हैं, दुकान लगाए, कारोबार कर रहे हैं वहां पे, मुल्क को पीछे लगाम दे। बात हमें भी करने आती है, बात हमें भी करने आती है। बात करें तो एजुकेशन पर करे, ये ज्यादा बकवास नहीं करे इधर खड़ा होकर।
ये समझ रहा क्या है अपने आप को? गलत है, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया पीटीआई वालों ने, चोरी तबाही करके। कौन सी चीज छोड़ी है? मुल्क को इतना पीछे पिछले 3.5 साल में जो पीटीआई ने तबाही की है, खुदा की किताब में इन लोगों ने जो तबाही की है। जी सैयद सरदार अहमद शाह साहब, आप जाएं, पहले अपने इस्तीफे जमा कराएं, जाएं, लीडर की बात माने, चले। लीडर की वो अच्छा मुकर्रर है, शेर है सर, शेर पढ़ रहा हूं। सर वो पीटीआई की यू टर्न की आदत कभी जाएगी नहीं सर, चले भाई चले। बस भागने की आदत जाएगी नहीं, भगोड़े कहीं के। चलो